have something here today. Okay. So this is yours. Thank you. Thank you so much. Finally, so guys, I dealt कोई तकरीबन 5-6 admissions and right now I am so done बोल के and super tired, थक चुकी हूँ और रोज़े में जो है ना आपकी बोलना एनर्जी आपकी सारी निकालती है. So anyways, अभी हमारे पास जो है वो आई है खजूरें. फ़ैज़ा हमारे पास लेके आई खजूरें एंड वी हैव perfume. I don't know what is this. It's so pretty. It's Quran Pak. I can't, I just can't. It's Quran Pak and I'm so. मुझे लगा परफ्यूम है यार. It's Quran और मुझे इतने टाइम से ये वाला इस साइज़ का कुरान मुझे अपने बैग में रखना था. आई एम सो एक्साइटेड. अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच फाइज़ा फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. एंड वैसे थैंक्स मैंने आपको ऑलरेडी बोल दी है, लेकिन गाइज दिस आई एम गोइंग टू शो यू घर जाके आराम से इंशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. एंड देन वी हैव डेट्स. वी हैव बहुत एक प्यारी सी तस्वीर जो मैंने देख रही थी और जमजम हमारा थोड़ा सा गिर चुका है. तस्वीर सो प्रीटी, प्रीमियम क्वालिटी. अच्छा, ये सब कुछ हम रख देते हैं. कुरान हम रखेंगे अपने साथ लगा के अच्छी तरह, ठीक है, बैग में रखेंगे और ये सारी चीज़ें रखेंगे. इस वक्त बज रहे हैं जी 1:30 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. आई हैव ऑफ टाइम एट 2:30. सो आई एम गोइंग टू गो होम एंड देन आई एम गोइंग टू टेक कुरान क्लास ऑन माई वे बैक होम. और उसके अलावा ये कि फिर रात में मुझे जो है ना वो 1-2 जगह पे जाना है जहाँ पे मैं व्लॉग शायद ना कर सकूँ. So I will be making iftari and I will be showing you guys the iftari. But ये है कि आज का ब्लॉग फिर हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं. Random start. What a random start. इस वक्त मैंने आप लोगों को दिखाना है कि अभी जो है ना मौसम बहुत कातिल हो रहा है. मतलब आई कांट टेल यू गाइज. अचानक से ही सुबह जो है ना वो हो गई हमारे पास बिल्कुल एक धूप ख़त्म हो गई, छाँव हो गई और अभी इतना अच्छा मौसम है. बारिश हो रही है पिछले 2 घंटों से. अभी इस वक्त मैं पिंडी में हूँ एंड डेफिनेटली आई हैव टू गो बैक टू इस्लामाबाद. लेकिन मुझे यकीन है कि वहाँ पे भी मेरे घर के पास भी बारिश हो रही होगी बिकॉज़ ये सुबह जब मैं निकली थी तो मौसम ऐसा ही कोई था. और कल इतनी तेज़ धूप थी कि जब मैं व्लॉग कर रही थी तो मैं बिल्कुल, जैसे मैंने आप लोगों को एक पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं बिल्कुल अजीब सी हो गई थी घर पहुँचते पहुँचते, डिहाइड्रेटेड सी. लेकिन अभी बिल्कुल रोज़ा नहीं लग रहा है एंड द वेदर इज़ सो गुड. And just look at this beauty. I mean, I just love it. पिंडी इस्लामाबाद का यही है, यहाँ पे इतना मज़े का मौसम हो जाता है ना अचानक से कि आपको पता भी नहीं चलता. और वैसे अभी तो पूरे पाकिस्तान में ही ऐसे कि सर्दी जा रही है लेकिन जाते जाते बारिशें भी हो रही हैं और इट्स अमेजिंग. बस मसला ये हो गया, आज मैंने खुद से पहने हुए हैं और मेरे खुद से जो है ना वो सारे गीले हो गए नीचे. अभी मैं ऑस्ट्रोस्ट्रॉफ से गई हूँ वहाँ पर अटेंडेंस लगाने गुजर के, तो मेरे सारे खुद से गीले हो गए हैं. अंदर तो पानी नहीं गया बट मुझे ये था कि यार ख़राब हो जाएंगे. सो ये एक सैड स्टोरी है. उसके अलावा ये कि मौसम बहुत अच्छा है एंड वी रियली एंजॉयड. चलें. एंड मेरे ड्राइवर जो हैं वो आ चुके हैं और नमाज़ पढ़े थे वो, तो मैंने अटेंडेंस लगाई. मुझे कहते हैं मैं 4 फ़र्ज़ पढ़ लूँ. मैंने कहा श्योर. तो बस अब हम गाड़ी में जाएंगे एंड आई एम रेडी टू गो. अच्छा, इस वक्त सुबह का टाइम है एंड इट्स वीकेंड. एंड वीकेंड इज़ लाइक कि जिस पे आप अपनी सारी चीज़ें सेट कर रहे होते हैं, अपनी चीज़ें मेंटेन कर रहे होते हैं, रूम सेट कर रहे होते हैं, सफाइयाँ कर रहे होते हैं. तो मेरा बहुत तो घर पे आज सच कोई काम नहीं होता इतना कोई कि मैं सारी सफाइयाँ करूँ, ये वो सब कुछ हो जाता है मैनेज. लेकिन ये कि रूम अपना वंस अ वीक मैं ज़रूर करती हूँ चीज़ें, कबर्ड सेट करना, डीप क्लीनिंग करना जो मैं खुद से करना चाहती हूँ. और मुझे होता है कि यार घर पर मतलब ऐसा और कोई काम नहीं है करने को, तो चलो लेट्स डू इट. एंड डेफिनेटली इट सेटिस्फाइड मी. और मेरी एक OCD भी है कि हर चीज़ साफ़ हो, हर चीज़ जगह पे हो, हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो. सो या आई एम डूइंग दैट. और मॉर्निंग में इस वक्त बासत जा चुके हैं अपने काम पे और मैंने कहा कि मैं जो है वो करूँ. अभी तकरीबन 11 बज रहे हैं और मैंने आज बेडशीट चेंज करनी है बिकॉज़ पिछले 5-6 दिनों से कोई यही बेडशीट पड़ी हुई थी
और मैंने कहा आज बेडशीट चेंज करते हैं। सो आई हैव चेंज द बेडशीट। ये मुझे जो है ना बड़ी प्यारी लगती है, बिकॉज़ बचपन में ऐसी बेडशीट्स आती होती थी गर्मियों में और इतनी ठंडी ठंडी लगती हैं वो कि आपका जो है ना लेट के उन पर दिल खुश हो जाता है। खैर अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन मैंने सर्दियों के आज सच बहुत कोई ज़्यादा बेडशीट्स ली भी नहीं है शादी के बाद और बिछाई भी नहीं है। और जो शादी पे मैंने ली थी वो एग्जैक्टली मेरे पास पड़ी हुई थी 4-5, जिसमें से जो है ना वो मैंने 2-3 यूज़ की हैं, बाकी तो ऐसा जितनी फैंसी यूज़ भी नहीं हुई और ऐसे ही पड़ी हुई हैं। और बेड ठीक करने के बाद मैं यहाँ पे अपनी अलमारी के अंदर सारी सेटिंग करी थी, बासित के कपड़े हैंग करी थी, मेरे कुछ कपड़े आके बाहर में लटका देती हूँ और मतलब वो फिर मैंने प्रॉपर्ली अपनी दूसरी अलमारी में हैंग किया, बिकॉज़ मेरे पास 2 अलमारियाँ पड़ी हुई हैं और मेरे पास कुछ सामान पड़ा हुआ था यहाँ पे, वो मैंने अपनी इस छोटी सी ग्रोसरी वाली अलमारी में यहाँ पे अभी रख रही हूँ। बाकी है कि जब मैं घर पे होती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने काम खुद करूँ, अपनी चीज़ें मैनेज खुद करूँ और मेरा दिल भी यही होता है, क्योंकि मुझे जो है ना मज़ा आता है ये सारी चीज़ें करने के अंदर, यानी घर के काम और सफाइयाँ करने में नहीं, लेकिन ये है कि जब मुझे पता होता है ना कि एक जो मेरी स्पेस है जिसमें मैंने बैठना है, जो मेरी एक जगह है, जो मेरा मतलब एक रूम है। और शादी से पहले भी यही था कि मतलब अगर मैं पूरा घर में साफ़ नहीं भी करती थी तो मैं अपना रूम, अपनी स्पेस बहुत नीट क्लीन रखती थी और यहाँ पे मैं अपना सब कुछ सेट कर चुकी हूँ। झाड़ू वगैरह मैंने दे दिया है, मैंने मोप वगैरह लगा दिया है फ़िनाइल की, ताकि अच्छी तरीके से अब यहाँ पे जो है हमारा रूम हो गया नीट। लेकिन सिर्फ एक चीज़ रह चुकी है, वो है डस्टिंग। तो डस्टिंग करने के लिए हम लोग अब यूज़ करने लगे हैं ग्लिंट के साथ मैं ये कपड़ा यूज़ करने लगी हूँ। और आप लोगों को आइडिया है कि मेरा जितना भी फर्नीचर है वो सारा कांच का है, कांच यानी उसके ऊपर ग्लास है। तो मैं सारी चीज़ें सबसे पहले रिमूव करती हूँ और उसके बाद वंस अ वीक जो है वो ये डीप क्लीनिंग करती हूँ। यानी वैसे तो आप ग्लिंट के बगैर भी कर सकते हो, लेकिन ये है कि ग्लिंट बहुत अच्छे से शीशा साफ़ कर देता है। तो पर्टिकुलरली अगर आपने शीशे वाले इस तरह की चीज़ें साफ़ करनी है तो ग्लिंट आप यूज़ करें। और शीशे जो है ना मुझे बहुत बुरे लगते हैं, गंदे, उन पर दाग, उन पर निशान। आप कुछ भी रखो ना, बस मेरे फर्नीचर का प्रॉब्लम ये है कि आप कुछ भी इस पर रखो तो निशान छोड़ देता है। आपकी कैंडल अगर इस तरह पड़ी हो, आपका अगर पानी का ग्लास रखते हैं आप कोई, वैसे तो मैं इस तरह चीज़ें इतनी नहीं रखती एक्स्ट्रा अपने रूम में, लेकिन फिर भी अगर कभी कुछ रखते हैं साइड टेबल पे रात को सोते हुए तो बहुत जो है ना वो स्टेन कर जाता है और फिर नेक्स्ट डे मैं कहती हूँ कि बस फ़ौरन से साफ़ करो। अच्छा, यहाँ पे इस वक्त जो है ना मैं अपने साइड टेबल्स भी साफ़ कर रही हूँ और मैंने कैंडल्स प्रॉपर्ली उठा के, टिशू का डब्बा उठा के सब कुछ किया है। और जो साइड ड्रॉर्स हैं वो भी मैंने आप लोगों को एक व्लॉग के अंदर दिखाया था कि मैंने किस तरह प्रॉपर्ली सेट किए हैं। वहाँ लेफ़्ट साइड के ऊपर मैंने जो है वो रखी हुई है अपनी बेडशीट्स वगैरह, मगर इस बात से तो ऐसे साइड ड्रॉर यूज़ नहीं करते और मेरे ड्रॉर में चीज़ें रख लेते हैं। और राइट साइड के ऊपर मैंने जो है वो गैजेट्स वगैरह रखे हैं, जैसे बैटरी बैंक रख लिया, चार्जर्स रख लिए और इसके अलावा मेडिसिन रख ली और एयर फ्रेशनर रख लिया और जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं जो छोटे छोटे मैंने बॉक्सेस में डाल के कंटेनर्स में रखे हुए हैं, ताकि रात बरात अगर मुझे भूख लगती है, लिटरली मतलब मुझे बहुत भूख लगती है तो मैं खा लूँ और इस तरह स्नैकिंग भी हो जाए, क्रेविंग भी पूरी हो जाए आपकी खाने की। अच्छा, उसके बाद ये कि मैंने अपने साइड टेबल्स वगैरह यहाँ पे साफ़ कर लिए हैं, शीशे चमक रहे हैं प्रॉपर्ली। खिड़की मैंने खोल के रखी होती है, ऑल्दो मुझे पता है कि समहाउ थोड़ी बहुत डस्ट आ ही जाती है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मैं सफाई वगैरह करती रहती हूँ साथ साथ, तो दैट इज़ नॉट इवन अ प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं एयर फ्रेशनर कर रही हूँ और मैं अब सोच रही हूँ कि मैं अपने पास ना सेंटेड कैंडल्स तो मेरे पास हैं ही ऑलरेडी, मैं जो डिफ्यूज़र्स होते हैं या तो वो ले आऊँ एक आधा, क्योंकि आगे AC चलना है और डिफ्यूज़र आई थिंक अच्छा रहता है। आप लोगों का अगर कोई डिफ्यूज़र का एक्सपीरियंस है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि मुझे आइडिया हो कहाँ से लूँ, किस तरह लूँ, बिकॉज़ मैं फ़र्स्ट टाइम ही परचेज़ करूँगी। सो या अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन के अंदर और किचन में आके जो है ना मैं अफ्तारी स्टार्ट करने लगी हूँ। और आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोग अफ्तारी का एग्जैक्टली प्लान किस वक्त करते हैं, लाइक स्टार्ट किस वक्त करते हैं, किचन में किस वक्त जाते हैं। अगर आप कोई लड़के हैं देख रहे हैं मेरा व्लॉग तो मुझे बताएं आपके घर वाले कब अफ्तारी बनाना स्टार्ट करते हैं, आप लोग हेल्प करते हैं अपने घर पर अफ्तारी में या नहीं। पहले तो मेरा ऐसा जितना नहीं होता था हेल्प करने का, लेकिन अब मैं अफ्तारी मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं बनाऊँ कोई एक आधी चीज़, बीच में टेबल भी लगा दूँ और कुछ ना कुछ करूँ, क्योंकि अफ्तारी के बाद तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती, लेकिन पहले मैं बड़ी एनर्जेटिकली सारे काम कर ही लेती हूँ। मैं ऑलमोस्ट 4 बजे किचन में आ गई थी और मैंने जो है सबसे पहले ली थी कैबेज, क्योंकि मुझे ये था कि यार इतने दिनों से हम आलू खा रहे हैं, आलू के पकोड़े, आलू के समोसे, चिकन के समोसे, तो आज दिल कर रहा था कि कुछ डिफरेंट से पकोड़े बनाए। ऑल्दो मेरे पास बैंगन भी पड़े हुए थे और काफ़ी कुछ और चीज़ें, सब्जियाँ भी थी, लेकिन क्योंकि इन लोगों ने मुझे बताया कि इनको गोभी के पकोड़े पसंद है, यानी ये जो बंद गोभी होती है इसके, तो मैंने कहा कि चलो वाई नॉट। फिर मेरे पास कुछ फ्रोज़न प्याज पड़ा हुआ था वो मैंने डाला और बंद गोभी मैंने फ़ौरन से यहाँ पे आपके सामने काट लिए छोटी छोटी करके स्लाइसेस में, और एक प्याज मैं और काटूंगी क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार ये प्याज थोड़ा सा कम है बंद गोभी के लिए। हर किसी की अपनी रेसिपी होती है एंड लिटरली आई हैव सीन माई खाला पुट्स टमाटर भी मिक्स प्याज के अंदर। मुझे याद है कि मैं पिछले रमज़ान उनके घर पर स्टे करी थी और उन्होंने डाला था टमाटर काफ़ी दफ़ा, मतलब ट्राई किया था, ट्राई बेसिस पे डाला था और वो इतना मज़े का बना था। लाइक टमाटर जो मिक्स पकौड़ों के अंदर डलता है ना, आई डोंट नो, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, कुछ लोग तो टमाटर सैलड में भी नहीं खाते, लेकिन
आई डोंट नो, मुझे वो बहुत पसंद आया और मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी एक दफ़ा यहाँ पे भी घर पे। और ये कॉम्बिनेशन अजीब सा है, मतलब टमाटर ये लोग इतना लाइक नहीं करते, लेकिन मैंने कहा मैं बनाऊँगी ज़रूर एक। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों को कर रही हूँ मिक्स। थोड़ी सी मैंने जो है हरी मिर्चें भी काट के डालनी है और अब लाल मिर्च के मैं तकरीबन 1-1.5 चम्मच डाल दूँगी, क्योंकि बंद गोभी ना थोड़ी मीठी मीठी हो जाती है और प्याज भी डाला हुआ है, तो लाल मिर्च मैं थोड़ी सी ज़्यादा रखूँगी। और यहाँ पे मैंने ज़ीरा ले लिया, तकरीबन आप कह लें कि आधा चम्मच। ज़ीरा मुझे बहुत पसंद है, पकोड़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये है कि फ्लेवरफुल हो जाते हैं। और आई थिंक ये मेथी ही है, डेली डलती है, राबेल इसको डाल रही होती है, तो मुझे लगता है ये मेथी है और मैंने भी डाल दी है थोड़ी सी ना तुक्के पे। और यहाँ पे मैं नमक लूँगी, नमक मैं तकरीबन 1 चम्मच छोटा लूँगी और थोड़ा सा हम और डालेंगे, क्योंकि नमकीन ना हो पकौड़े तो अच्छे नहीं लगते। और ये मैंने हाथ खुला रखा है अभी अपना, और इस तरह से बस आपने इसे मिक्स कर लेना है। इसके अंदर आपने बेसन ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा, लाइक ज़्यादा नहीं, और 1-2 चम्मच पानी डालेंगे। उसके बाद 1-2 चम्मच फिर डालेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना पानी डालना है और कैसे मिक्स करना है। अब जो है फ्राई करने की बारी आ गई है, तो थोड़े से मैंने टेस्टिंग के लिए फ्राई किए थे पहले, और यहाँ पे भी मैंने बिल्कुल थोड़े से डाले। अब हुआ क्या कि मैंने तेज़ की हुई थी आंच, ठीक है। और जब मैंने पकोड़े डाले तो एकदम से पहले 2 पकोड़े मेरे जो है ना वो जल गए, मतलब जैसे मैं बाकी डालने लगी उन्हें फ्लिप किया तो वो जल गए। मैंने कहा यार शिट, फिर मैंने आँच हल्की की और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने डाले, क्योंकि मैं बहुत कोई एक्सपीरियंस नहीं हूँ, तो मेरी स्पीड इन कामों में ना थोड़ी स्लो है। और स्लो इन द सेंस कि मैं थोड़ा सा ना ज़रा ध्यान और मतलब बहुत ना, मतलब सोच सोच के कर रही होती हूँ कि अच्छा ये करूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ, तो फिर मुझे थोड़ा सा टाइम भी लगता है। और जब आप इतने प्रो नहीं होते ना, तो आप सीख रहे होते हैं चीज़ें साथ साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब फ्राइंग करना ये वो सारी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, बट स्टिल आई नीड टू लर्न अ लॉट। यहाँ पे मैंने समोसे फ्राई किए हैं, ऑलमोस्ट कोई 6-7 समोसे या 5-6 समोसे फ्राई किए हैं, क्योंकि अब्बू और तहरीम जो है वो आज अकेडमी ही हैं, घर पे नहीं है आज, तो मैंने जो है वो कम ही चीज़ें फ्राई की हैं। पहले तो मेरे पास रोल्स भी पड़े हुए थे, फिर मैंने कहा नहीं यार, रोल फ्राई नहीं करते हम, बस चूल्हा बंद कर देते हैं, क्योंकि इतने लोग ही नहीं हैं घर पे। अम्मी का रोज़ा होता नहीं है, मैंने जो है वो रोज़ा रखा हुआ है, राबेल ने रोज़ा रखा हुआ है, आयज़ा ने भी रोज़ा रखा हुआ है, तो 3 लोग हैं। और बासित ने भी ऑफिस करनी होती है अफ्तारी, तो 3 लोग के लिए क्या ही हमने इतनी अफ्तारी बनानी है। और फिर यह है कि पकोड़े भी काफ़ी बना लिए थे, तो उस हिसाब से फिर मैंने पकोड़े और समोसे किए हैं, खजूरें निकाल ली थी, चीज़ें बर्तन वगैरह रखे हैं, और बाकी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। चाट हमारे पास कल की थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तहरीम ने जो बनाई थी कल की अफ्तारी में, दही भल्ले और बूंदी। और यहाँ पे फ्रूट चाट आयज़ा ने अभी अभी बना ली है, फ्रूट चाट कीवी, एप्पल, बनाना, अनार और अमरूद डाल के, बड़ी अच्छी सी मज़े की। ये कल वाली चाट है जो मैं आपको बता रही थी कि तहरीम ने बनाई है। यहाँ पे मैंने रूह अफ़ज़ा बना लिया था और चटनी भी मैंने बना के रख ली थी, तो ये सारी चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई। अच्छा, इस वक्त मैं अब सब कुछ करने के बाद जो है वो लॉन में आ गई हूँ, और मैंने कहा मैं आके देखूँ ज़रा कि कैसा मौसम है। और मौसम इतना अच्छा है, मतलब 2-4 दिन पहले बारिश हुई थी और पूरा दिन पूरी रात बारिश होती रही है, जिसकी वजह से फजर के टाइम पे ना इतनी अच्छी हवा आती है खिड़की से कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मौसम है यार। और ये मैं कैरम बोर्ड उठा रही हूँ और मैंने कहा इतना भारी, लाइक लिटरली मुझे जो है ना 2 दफ़ा उठा के रखना पड़ा, और नीचे फिर गीटियाँ भी गिर रही थी, और मतलब वो उसके ऊपर वो जो उसका क्या डला होता है, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, मुझे तो भूल ही गया बिल्कुल। बहुत पहले खेला था मैंने कैरम बोर्ड, लेकिन परसों जब हम लोग ग्रोसरी करने गए थे, लाइक परसों नहीं, रमज़ान से 2 दिन पहले, तो बासित जो है ग्रोसरी स्टोर से नीचे से, जहाँ से क्रॉकरी वगैरह होती है, वहाँ से पंजाब के शनकरी से ही कैरम बोर्ड लेके आए थे ना, वैसे ही खेलने के लिए घर पे। और सामने वालों की बच्ची आई हुई थी, तो उसके साथ बस आयज़ा बैठ के कैरम बोर्ड खेल रही थी बाहर। और अक्सर सब बैठ जाते हैं बाहर लॉन में कैरम बोर्ड खेलने के लिए, तो वो यहीं पड़ा था, तो मैंने कहा बारिश ना हो जाए तो मैं फ़ौरन से इसको उठा लेती हूँ। और उसके बाद ये 2 चीज़ें गिर गई थी, क्योंकि वो इतना स्लिप कर रहा था, उसके ऊपर वो पाउडर आई थिंक डला होता है, क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको लोकाट दिखा रही हूँ जो कि चिड़िया ने खा के फेंका हुआ है, और वहाँ ऑलरेडी 2-3 लोकाट पड़े हुए हैं क्यारी के अंदर। ये दरख्त है हमारा लोकाट का। अच्छा, बस अब जो है वो अज़ान होने वाली है, 5 मिनट रह गए, तो मैंने कहा अंदर चलते हैं और मैं आपको टेबल दिखाती हूँ। चटनी बना ली थी, फ्रूट चाट बना ली थी, खजूरें रखी हैं, समोसे पकौड़े रखे हैं, आयज़ा ने बर्गर्स भी बना लिए थे, क्योंकि बासित आए ना थोड़ी देर के लिए, तो आयज़ा को लगा शायद बासित रुकेंगे, तो फिर आयज़ा ने बर्गर्स भी बना लिए थे 4 ना। लेकिन हुआ ये कि बासित जो हैं वो ऑफिस चले गए, उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि डेफिनेटली सबको अफ्तारी करवानी होती है, तो ही इज़ लाइक यार नहीं, मुझे वहाँ होना ज़रूरी है लड़कों के साथ, बिकॉज़ जितने भी ऑफिस में सब लड़के हैं उनको अफ्तारी करानी पड़ती है। तो हम इस वक्त अफ्तारी करने लगे हैं, और मैं सबके लिए शरबत डाल रही थी, रूह अफ़ज़ा,
डेली बनता है रूह अफ़ज़ा, लेकिन यार जितना गर्मियों में पिया जाता था ना वैसे तो बिल्कुल भी नहीं पिया जाता। लाइक गर्मियों में आपको याद है कि हम लोग इतना ज़्यादा पीते थे, 4-4 5-5 ग्लास, और 2 ग्लास जो है ना फ़ौरन पी लेते थे और फिर बाद में भी पीते थे और पूरी रात पीते रहते थे। लेकिन अब तो बिल्कुल मौसम चेंज होने की वजह से और सर्दियों के रोज़े होने की वजह से तो दिल ही नहीं करता इतना ज़्यादा पानी या फिर रूह अफ़ज़ा पीने का। और टू बी वेरी ऑनेस्ट वाटर इनटेक इस वजह से सबका बहुत कम हो गया है। सो आज का व्लॉग बड़ा रैंडम था, मैंने वॉइस ओवर किया है और 2-3 क्लिप्स पुराने भी डाले हैं पिछले 2 दिनों के, बिकॉज़ आई डिडंट फील लाइक व्लॉगिंग पिछले 2 दिन से। सो या अब जो है मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो, आप लोगों ने फ़ौरन से जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है मेरे चैनल को। या नीचे एक बेल आइकॉन भी बना होगा यार, उसको दबाना है आपने फ़ौरन से, ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिले। इसके साथ साथ इंशाल्लाह मैं आपसे कल मुलाकात करती हूँ नए व्लॉग में। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें एंड अपनी फैमिलीज़ का बहुत ख्याल रखें। पानी ज़्यादा पिएँ, फ्राइड चीज़ें कम खाएँ। वैसे हम तो खाते हैं डेली, लेकिन डेफिनेटली मैं बस सजेशन मेरी यही है कि मैं खुद भी कम खाऊँ। मेरे अपने लिए मोटिवेशन यही है कि यार आप लोग कम खाएं, मुझे बताएं और मैं भी कम खाऊं। एंड दैट वाज इट अबाउट टुडेज़ व्लॉग। लव यू, बाय।